नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट वुमेन इन इंडिया के बारे में जानेंगे कि भारत की प्रथम महिलाएं कौन रही हैं। जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए प्रथम महिला प्रधानमंत्री या प्रथम महिला राष्ट्रपति, इस प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो है 1848 में 1848 में सावित्री बाई फूले जो है, उन्होंने अपने जो उनके हस्बैंड थे ज्योतिरा ज्योतिराव फूले, तो ज्योतिबा फूले जो थे, तो उनके साथ मिलकर भारत में पुणे में एक स्कूल खोला था और वो सबसे पहली महिला शिक्षिका बनी थी भारत की। तो सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। उसके बाद में 1879 में जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथुन, जीडी बैथुन का नाम है, जीडी बैथुन, और जीडी बैथुन ने सबसे पहले प्राथमिक स्कूल खोला था। और 1849 में 1849 में बैथुन स्कूल की स्थापना की थी, जो 1879 में बैथुन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ था। इस प्रकार से भारत का पहला महिला कॉलेज भी ये बना था और पहला स्कूल भी बना था। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि पहला प्राथमिक स्कूल जो है किसने खोला था, जीडी बैथुन ने। ठीक है। फिर 1883 में चंद्रमुखी बसु और कादम्बरी गांगुली, तो कादम्बरी गांगुली जो है और चंद्रमुखी बसु, इन्होंने भारत और ब्रिटिश साम्राज्य की ये पहली महिला स्नातक बनी थी। इन्होंने सबसे पहले ग्रेजुएट करने वाली महिलाएं ये दोनों लोग बनी थीं। 1886 में कादम्बिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी ये चिकित्सा में प्रशिक्षित होने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। तो यहाँ पर जो नाम आया है कादम्बिनी गांगुली, तो इन्होंने सबसे पहले जो कह सकते हैं कि एमबीबीएस करने वाली पहली डॉक्टर जो थी ये थी, और साथ में जो ग्रेजुएशन करने वाली भी ये बनी थी। नेक्स्ट आते हैं 1905 में सुजैन आरडी टाटा कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उसके बाद 1916 में पहला महिला विश्वविद्यालय जो है वो एसएनटीडी महिला विश्वविद्यालय 2 जून 1916 को धोंडो केशव कर्वे, डी के कर्वे जो थे के द्वारा मात्र 5 छात्राओं के साथ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो पहला महिला विश्वविद्यालय है ये 1916 में स्थापित किया गया था। ठीक है, डी.के. कर्वे के द्वारा। 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी थी, और ये जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद 1919 में जो है सामाजिक सेवा के लिए जानी जाने वाली पंडिता रामाबाई ब्रिटिश राज द्वारा केसरे हिंद की उपाधि जो है इनको मिली थी। इनको सम्मानित करने होने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कानपुर में, और उसमें प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्षा बनी कांग्रेस की उस अधिवेशन की सरोजनी नायडू थी। तो सरोजनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट आते हैं 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी, और 1936 में सरला ठकराल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, सरला ठकराल। 1944 में असीमा चटर्जी किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि या सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
डॉक्टर ऑफ साइंस की, ठीक है। उसके बाद 1947 में, तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में, उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 15 अगस्त 1947 को सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी, यानी कि उत्तर प्रदेश की, जो इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, संयुक्त प्रांत, उसकी राज्यपाल बनी थी। और इस प्रक्रिया में वह भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। इसी दिन क्या हुआ था, राजकुमारी अमृत कौर, तो राजकुमारी अमृत कौर जो हैं, ये देश की पहली कैबिनेट में भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता के बाद रुक्मणी देवी अरुंडले भारतीय इतिहास में पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडले। तो उन्हें भरतनाट्यम का भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी सबसे महत्वपूर्ण पुनरुत्थानवादी माना जाता है। क्लासिकल डांसेस जो हैं उसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध जो डांस है उसको कहा जाता है भरतनाट्यम। उसी तरह मोहिनी अट्टम है या कथकली है, ये दोनों जो हैं केरला के हैं, और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य, और यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है। तो ये भी लगभग एग्ज़ाम में पूछा ही जाता रहा है, वनडे एग्ज़ाम में अभी भी पूछा जाता है। तो 1951 में जो है डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथुर माफ़ कीजिएगा, है ना, डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथुर जो है ये पहली भारतीय महिला वाणिज्यिक पायलट बनी थी, कॉमर्शियल पायलट, ठीक है, प्रेम माथुर। फिर 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली जो विजय लक्ष्मी पंडित थी वो यूएन की रिप्रेजेंटेटिव उनको बनाया गया था वहाँ पर, ठीक है। तो अध्यक्ष बनने कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे चेयरमैनशिप भी उनको मिली थी। फिर आते हैं 1959 में अन्ना चांडी का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कि ये उच्च न्यायालय, केरला उच्च न्यायालय जो था, केरला हाई कोर्ट, वहाँ पर जो है पहली भारतीय महिला न्यायाधीश बनी थी अन्ना चांडी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और साथ में किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालने वाली पहली महिला थी। तो इसके अलावा जो है अन्य राज्यों में अभी कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि पहली महिला राज्यपाल जो हैं वो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी, और साथ में जो सुचेता कृपलानी है ये सीएम बनी थी। पहले जो चीफ मिनिस्टर थे यूपी के तो वो गोविंद वल्लभ पंत थे। नेक्स्ट आते हैं 1966 में कैप्टन दुर्गा बनर्जी। तो कैप्टन दुर्गा बनर्जी जो है ये राज्य एयरलाइन इंडियन एयरलाइंस की भारतीय महिला पायलट बनी थी। तो इंडियन एयरलाइंस जो था ये पूरी तरह से जो है अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का जो उपक्रम रहा है, और कैप्टन दुर्गा बनर्जी जो है इसकी पहली महिला पायलट बनी इंडियन एयरलाइन की। 1966 में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले, तो पहली महिला जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय 1966 में। फिर आते हैं 1966 में ही इंदिरा गांधी जो हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और जब ये प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में भारतीय पहली महिला प्रधानमंत्री, उसके साथ साथ इन्होंने जो है पहली महिला विदेश मंत्री भी कहा जाता है इनको। हालांकि सुषमा स्वराज जो हैं वो पहली महिला विदेश मंत्री बनी हैं इंडिया की, लेकिन चूंकि विदेश मंत्री का पदभार जो है वो इंदिरा गांधी ने पहले ही प्रधानमंत्री रहते हुए उसको अपने पास ही रखा था उस मंत्रालय को।
तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली महिला जो है विदेश मंत्री कौन बनी, तो अगर इंदिरा गांधी ऑप्शन होता है तो आप इंदिरा गांधी लगाइए, नहीं होता है तो फिर सुषमा स्वराज का नाम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1970 में कमलजीत सिंधु। तो कमलजीत सिंधु जो हैं ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 1972 में किरण बेदी आईपीएस बनी थी, सबसे पहली महिला आईपीएस इनको कहा जाता था। ठीक है। और पहली महिला आईएएस जो हैं अन्ना राजाम जॉर्ज कहा उनका नाम आता है। फिर नेक्स्ट आते हैं 1978 में शीला सी प्रकाश स्वतंत्र रूप से आर्किटेक्चर फर्म, एक तरह से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री लेने वाली ये पहली महिला थी। शीला श्री प्रकाश शुरू करने वाली पहली महिला उद्यमी बनी थी। तो आर्किटेक्चर की फर्म भी जो है इन्होंने स्टार्ट की थी, सबसे पहली कंपनी जो है इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। 1979 में मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। तो ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय नागरिक बनी थी। ठीक है। उसके बाद 1984 में 23 मई को छेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 1986 में सुरेखा यादव ये जो है पहली एशियाई महिला बनी जो कि लोको पायलट या रेलवे ड्राइवर कहा जाता है इनको। तो पहली लोको पायलट या रेलवे ड्राइवर जो थी सुरेखा यादव ये बनी थी। 1989 में न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, तो फातिमा मीर साहब बीबी जो थी ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। तो याद रखिएगा फातिमा मीर साहब बीबी जो हैं न्यायमूर्ति ये जो हैं पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला थी। 1991 में मुमताज़ एम काजी DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का ये जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी में है। और यहाँ पे बात करते हैं ये डीजल की जो रेलगाड़ी थी, तो डीजल से चलने वाली जो रेलगाड़ी थी वो चलाने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी मुमताज़ एम काजी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1992 में आशा सिन्हा भारत के अर्धसैनिक बलों में पहली महिला कमांडेंट बनी। उन्हें मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कमांडेंट नियुक्त किया गया। CISF की पहली कमांडेंट। ठीक है ना, CISF। तो जो भी अर्धसैनिक बल हैं जैसे CRPF है, BSF है, SSB है, NSC है, असम राइफल्स है, ITBP है, ठीक उसी तरह से ये CISF जो है ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्स है ये इंडस्ट्रीज़ के लिए सार्वजनिक उद्यम जो हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ये यहाँ के जो सैनिक होते हैं वो लगाए जाते हैं। उसके बाद 1992 में प्रिया झिंगन, इम्पोर्टेंट नाम है याद रखिएगा, ये भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला कैडेट बनी थी। पहली महिला कैडेट प्रिया झिंगन। ठीक है। और बाद में 6 मार्च 1993 को इनको कमीशन प्राप्त हो गया था, कमीशन ऑफिसर बन गई थी। 1999 में 31 अक्टूबर को सोनिया गांधी विपक्ष की पहली महिला नेता बनी थी। तो विपक्ष की पहली महिला नेता सोनिया गांधी बनी थी। ठीक है। 1999 में ये लोकसभा की पहली महिला जिसको कह सकते हैं विपक्षी पहली महिला बनी। ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में 69 किलोग्राम की भार वर्ग में भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो किसी भी ओलंपिक में कोई महिला जो कि कांस्य पदक जीता जिन्होंने या मेडल पाने वाली महिला कर्णम मल्लेश्वरी बनी थी। उसके बाद 2007 में 25 जुलाई को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी।
तो ये जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 12वीं राष्ट्रपति थी क्रम में, और 11वें राष्ट्रपति जो थे वो APJ अब्दुल कलाम साहब थे। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है कि प्रतिभा पाटिल जो है कौन सी भी राष्ट्रपति थी, तो उनका सीक्वेंस याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं 2009 में 4 जून को मीरा कुमार को अध्यक्ष बनाया गया था लोकसभा का। तो ये पहली महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की, बनी थी। 2011 में 20 अक्टूबर को प्रियंका एन ने जो नम्मा मेट्रो जो है उसके उद्घाटन के लिए ट्रेन चलाई थी और पहली महिला भारतीय मेट्रो पायलट बनी थी। ठीक है। 2011 में मिताली मधुमिता ने वीरता के लिए सेना पदक जीतने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर जो है इतिहास रचा। मिताली मधुमिता ने वीरता के लिए सेना पदक जीता। ठीक उसके बाद में 2014 में एक इम्पोर्टेंट जो है जब लोकसभा का गठन हुआ, मोदी सरकार बनी, तो उसमें जो है 7 महिला मंत्री बनाई गई थी। महिला मंत्री जो रिकॉर्ड है ये कि 7 महिलाओं को मंत्री पद दिया गया था। ये पहली बार हुआ था। 6 कैबिनेट रैंक रखती थी, उसमें से 7 महिला में 6 को कैबिनेट रैंक की मिनिस्ट्री मिली थी, जो इतिहास में किसी भी भारतीय सरकार में महिला कैबिनेट मंत्रियों की सबसे अधिक संख्या है। नेक्स्ट आते हैं 2019 में 2 दिसंबर 2019 को सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, ठीक है, इसको याद रखिएगा, शिवांगी के नाम को, इनको बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अभी ये लेटेस्ट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी थी। उसके बाद में 2021 में मणिपुर के एक 27 वर्षीय महिला जो थी, उन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा में जो है रजत पदक जीता था और इनका नाम था मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू जो हैं, इन्होंने रजत पदक जीता था और 202 किलोग्राम भार उठाया था। तो अभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये 202 किलोग्राम भार उठाने वाली जो है 27 वर्षीय थी, और दूसरी बड़ी बात है कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ये रजत पदक जीता था। और इससे पहले सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है पहली महिला बनी थी जिन्होंने पदक जीता था, कांस्य पदक। ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। 1971 में इनको भारत रत्न में सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से। देश की पहली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी ये। ठीक है, मैंने इसको पहले भी आपको बताया है। उसके बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये पूछा जाता रहा है एग्ज़ाम में कि महिला कौन सा पद जो है महिलाओं ने नहीं संभाला है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन जो है PCS में भी आया है एग्ज़ाम में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसमें लोकसभा के नेता में हो तो, या लोकसभा विपक्ष के नेता हो, या फिर भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, उसके साथ साथ चुनाव आयोग भी जो है ऑप्शन में गिवन था। तो प्रीवियस पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए एक तरह से ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी, और ये कुछ समय के लिए टेंटेटिव बनाया गया था इनको, कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी। ठीक है। और यही, और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का पद है, उस पर अभी तक कोई भी महिला नहीं बैठी हैं। तो इसको याद रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी बन चुकी हैं महिला, इनका नाम है VS रमा देवी। भले कार्यवाहक बनी हैं, लेकिन बनी हैं। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला लीला सेठ। तो न्यायाधीश लीला सेठ जो हैं, ये हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी बन चुकी थी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश M फातिमा मीर साहब बीवी, इनका नाम था। तो ये मैं बताया गया है, अभी मैंने बता दिया है इसको पहले भी।
तो उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित, हो गया है ये। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला आरती साहा, ठीक है। फिर भारतीय सेना में शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, इन्होंने अफगानिस्तान में बहादुरी के लिए इनको सेना मेडल मिला था, और इनका नाम था मेजर मिताली मधुमिता, ठीक है। तो ये भी सेना मेडल में ये शौर्य जो पुरस्कार था वो इनको मिला था। मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये जीनत अमान, जो अभिनेत्री रही हैं, तो जीनत अमान को जो है ये पहली मिस एशिया पैसिफिक का खिताब इन्होंने जीता था। मिस यूनिवर्स जो है सबसे पहली भारतीय महिला बनी थी सुष्मिता सेन 1994 में, और उसके बाद लारा दत्ता बनी थी 2000 में। तो अभी तक जो है मिस यूनिवर्स बनने वाली जो भारतीय महिला हैं वो 2 ही हैं। तो दोनों जो हैं एक्टर्स, एक सुष्मिता सेन 1994 में और दूसरी जो है लारा दत्ता 2000 में। फिर नेक्स्ट आते हैं, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया 1966 में बनी। मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? निकोल फारिया, ठीक है। एक जवान के रूप में प्रादेशिक सेना में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला शांति टिग्गा। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने वाली पहली महिला, मुख्य सूचना आयुक्त, माफ़ करिएगा, चुनाव आयुक्त नाम आ गया, सूचना आयुक्त यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो CIC भी ये इस पद पर भी महिला बैठ चुकी हैं, तो ये याद रखिएगा। तो ये जो है ये दीपक संधू इनका नाम है। फिर केंद्रीय विदेश मंत्री के पद पर संभालने वाली पहली महिला सुषमा स्वराज, तो ये मैंने आपको भी बताया था। और इंदिरा गांधी के टाइम में जो है प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश मंत्री का भी अतिरिक्त प्रभार भी इंदिरा गांधी ने संभाला था, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाली जो है पहली भारतीय महिला जो है वो रीना कौशल धर्मशक्तु, ठीक है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला संतोष यादव प्रथम महिला ये बनी, 2 बार जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ पाई। पहली बिछेंद्री पाल थी, और बिछेंद्री पाल लेकिन एक ही बार चढ़ पाई थी। ये जो है इन्होंने, जो संतोष यादव हैं, इन्होंने 2 बार जो है फतेह हासिल की है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं, सार्वजनिक सेवा हेतु रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने के लिए जो सम्मानित होने वाली पहली महिला किरण बेदी थी। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सार्वजनिक सेवा के लिए, ठीक है, सार्वजनिक सेवा के लिए किरण बेदी को ये मैग्सेसे अवार्ड मिला था। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री जो थी देविका रानी रोरुख, उनको कहा जाता है। और राज्यसभा में सांसद बनने वाली पहली अभिनेत्री, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, नरगिस दत्त, ये जो थी राज्यसभा में सांसद बनने वाली पहली अभिनेत्री थी। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायालय सेशन जज बनी, जो कि सत्र न्यायालय ज़िले में होता है, वो अन्ना चांडी केरल की थी। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो योजना आयोग जैसा कि हम लोग जानते हैं नीति आयोग, जैसे नीति आयोग हुआ, योजना आयोग पहले था, तो इसके जो अध्यक्ष रहते थे वो हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। तो इंदिरा गांधी पहली महिला अध्यक्षा रही थी इसकी योजना आयोग की। सबसे कम आयु की प्रथम महिला महापौर पंचमार्थी अनुराधा, 26 वर्ष की उम्र में इनको सबसे कम वर्ष की आयु की ये पहली महिला महापौर बनी। कहाँ पर? विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक विजयवाड़ा को लेकर के पिछले 2-3 साल पहले कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है, तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा जो है वो बसा हुआ है। नॉर्मन बारलोग पुरस्कार जीतने वाली या सम्मानित करने वाली प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल, ठीक है। 1992 में इनको नॉर्मन बारलोग पुरस्कार दिया गया था। नॉर्मन बारलोग के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो हैं
जो गेहूं के लिए जो हरित क्रांति की गई थी, हरित क्रांति में जो है इनका नाम आता है। इन्हीं के द्वारा जो है हरित क्रांति लाई गई सबसे पहले। फिर इंडिया में जो है उस हरित क्रांति को लाने वाले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, और वो भी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। पहली महिला क्रिकेट प्रशिक्षक सुनीता शर्मा, क्रिकेट की जो कोच रही हैं वो सुनीता शर्मा। नेक्स्ट आते हैं लेनिन शांति पुरस्कार से अलंकृत पहली महिला अरुणा आसफ अली। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी 1976। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किसको सबसे पहले मिला, तो ये आशा पूर्णा देवी को मिला। और लेनिन शांति पुरस्कार जो है वो अरुणा आसफ अली को मिला। अंटार्कटिका तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो है मेहर मूसा, 1977 में इन्होंने ये अंटार्कटिका तक पहुंची थी। अंटार्कटिका अभियान दल के सदस्य के रूप में अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला डॉक्टर सुदीप्ति सेन गुप्ता और अदिति पंत। ये दोनों जो हैं ये अंटार्कटिका जो अभियान एक ग्रुप गया था, और वहाँ पर उसमें जो है ये फर्स्ट जो महिलाएं जो थी वो सुदीप्ति सेन गुप्ता थी और डॉक्टर अदिति पंत थी। लेकिन उससे पहले जो है सबसे मतलब केवल पहुंचने वाली जो है वो मेहर मूसा थी, 1977 में पहुंची थी। नेक्स्ट आते हैं सर्वाधिक दिनों तक अंटार्कटिका पर प्रवास करने वाली, यानी सबसे ज़्यादा दिनों तक वहाँ पर रहने वाली महिला डॉक्टर कमल विल्कू। 472 दिन तक ये रही थी, डॉक्टर कमल विल्कू। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे अलग अलग वहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं अंटार्कटिका में। तो सबसे पहला जो सेंटर था दक्षिणी गंगोत्री, वो अब नहीं रहा। और उसके बाद जो है और भी सेंटर्स हैं, मैत्री है ना। तो उत्तरी ध्रुव में पर पहुँचने वाली प्रथम महिला, वो उत्तरी ध्रुव पर जो है प्रीति सेन गुप्ता 1993 में ये उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम महिला बनी थी। नाव के द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाली पहली महिला उज्ज्वला पाटिल 1988 में। उज्ज्वला पाटिल जो है इनको ये पहली महिला बनी जिन्होंने पूरी तरह से जो है पूरे विश्व का चक्कर लगाया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं देश की प्रथम महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली बोस 1988, बता चुके हैं इसको। प्रथम महिला एयरलाइंस पायलट प्रेम माथुर डेक्कन एयरवेज। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट कैप्टन ध्रुवा बनर्जी 1966। प्रथम महिला रेल चालिका सुरेखा शंकर यादव, इनका भी नाम मैं बता चुके हैं। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पैरा ट्रूपर नीता घोष। और भारतीय सेना की पहली महिला मेजर जनरल जी.ए. राम। ठीक है ना, जी.ए. राम जो है इनका नाम था महिला का। ये पहली जो है मेजर जनरल बनने वाली थी। ठीक है, तो प्रथम महिला जो है जो मेजर जनरल बनी वो जी.ए. राम। ठीक है, तो पहली महिला जनरल भी ये बनी थी। तो ये भी याद रखिएगा कि अब इसमें जो है कि पहली महिला जनरल का मतलब ये हो गया कि सेना की भी सर्वोच्च पद पर महिला द्वारा पदासीन हो चुका है वो पद। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बनने वाली प्रथम महिला अन्ना राजाम जॉर्ज या अन्ना मेहरोत्रा। और अंग्रेजी भाषा में लिखने वाली प्रथम लेखिका तोरू दत्त। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रथम परखनली शिशु इंदिरा के नाम से ये परखनली शिशु जो है ये बना, पहली मतलब फीमेल शिशु बनी। राज्य विधानसभा की पहली महिला विधायिका डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी चेन्नई की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। विधानसभा की प्रथम महिला विधायिका। ठीक है ना, विधायिका इन द सेंस वी कैन से कि जो भी विधायक बनते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली के, और उसी तरह से ये विधायिका इनको कहा गया। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियम बैथ्यूज
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है कि यूपीएससी की जो प्रथम महिला अध्यक्षा थी वो कौन थी, तो थी रोज विलियम मैथ्यूज। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जो टॉप पोजीशन पर जो जो महिलाएं पहुंच चुकी हैं। तो आपको ये भी देखना है कि किस किस पोस्ट पर कौन कौन सी टॉप पर महिलाएं जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। और ऐसा करके कि क्वेश्चन चूंकि एक बार आ चुका है तो दोबारा भी आ सकता है, पूछा सकता है कि इनमें से इस पद पर या फिर किस पद पर पहली जो महिला जो हैं वो नहीं पदासीन हुई हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद आते हैं देश के किसी शहर की प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन, मद्रास की थी ये, 1957 में बनी थी। किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष सन्नो देवी। ठीक है, यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात आ गई है, विधानसभा के उपाध्यक्ष की। भारत की प्रथम महिला मेट्रो ड्राइवर मीनाक्षी शर्मा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला डॉक्टर आसीमा चटर्जी। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता है शांति स्वरूप भटनागर जो है ये साइंस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है विभिन्न साइंटिस्ट को, हैं। प्रथम दूरदर्शन समाचार वाचिका, दूरदर्शन में जो है समाचार पढ़ने वाली थी वो बोलने वाली प्रतिमा पुरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर आसीमा चटर्जी नाम, तो ये विज्ञान कांग्रेस की भी ये पहली अध्यक्षा बनी। फिर संयुक्त राष्ट्र में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली पहली महिला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, ये MS सुब्बुलक्ष्मी थी। ठीक है, और ये 1966 में जो है इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया था, गायिका थी ये, शास्त्रीय गायिका, संयुक्त राष्ट्र में। ओलंपिक पदों में भाग लेने वाली पहली महिला मैरी लीला रो। ठीक है, ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला साइनी अब्राहम। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला कमलजीत संधू 1970 में। उसके बाद प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, तो प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक जो है यहाँ पे भी देखिए DGP पर महिला महिला का पद पर ये बैठ चुकी हैं, और ये जो है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और याद रखिएगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य ये राजस्थान कैडर की IPS थी, और वहाँ पर जो है DGP राजस्थान बन चुकी थी। इनको लेकर एक सीरियल जो है, बहुत पुराना सीरियल है, वो उड़ान करके सीरियल आया करता था दूरदर्शन पे, वो इन्हीं की कहानी को लेकर के वो रचित था सीरियल। ठीक है, नेक्स्ट है शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब पाने वाले पहली महिला भाग्यश्री थिप्से। 1986 में भाग्यश्री थिप्से ने जो है शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था, पहली महिला बनी थी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला एन लैंसडेन, हॉकी के लिए। एन लैंसडेन जो है ये हॉकी के लिए 1961 में इनको जो है अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, भारतीय महिला थी। शौर्य चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला गुलेरिया बेरी, इनको मरणोपरांत जो है शौर्य चक्र दिया गया। अशोक चक्र प्रदान करने सम्मानित होने वाली पहली महिला हैं वो हैं नीरजा मिश्रा, मरणोपरांत। तो नीरजा मिश्रा को लेकर के भी जो इम्पोर्टेंट किस प्रकार जो कहानी है, तो वो भी एक तरह से उस पर भी फिल्म बनी हुई है। उसके बाद सेना मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला विमला देवी 1988। इंजीनियरिंग या BE की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला इला मजूमदार, इन्होंने शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से 1951 में BE की डिग्री हासिल की थी। शिवपुर जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और शिवपुर के पास में ये शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज 1951 में ये स्थापित हुआ था। उसके बाद बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रथम महिला बैंक मैनेजर शांता कुमार बनी थी, पहली महिला बैंक मैनेजर शांता कुमार, जो कि सिंडिकेट बैंक की थी। ठीक है, 1962 में। ठीक है, पहली महिला सर्जन, तो पहली महिला सर्जन डॉक्टर जो थी वो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी थी। सर्जन इन द सेंस सर्जरी करने वाली पहली महिला। ठीक है, तो उसके बाद जो है प्रथम महिला बैरिस्टर की डिग्री लेने वाली पहली महिला जो हैं वो कार्नोलिया सोराबजी
उन्होंने 1923 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय उच्च न्यायालय से बैरिस्टर बनी थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित, इसकी बात हो चुकी है इनकी। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी मैराथन जीतने वाली पहली महिला अर्चना भारत कुमार पटेल 1988 में। फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट तैरकर पार करने वाली पहली महिला आरती प्रधान 1988 में। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये भूमध्य सागर है और उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उसको जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद आते हैं पावर लिफ्टिंग में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली महिला सुमित लाहा, ये 1989 में बनी थी। 3 खेलों हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम और एकमात्र महिला। देखिए 3 खेलों में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक भी महिला 3 खेल के लिए जानी जाती थी, हॉकी के लिए भी, क्रिकेट के लिए भी और बास्केटबॉल के लिए भी। उनका नाम था शिरीन खुसरो कियासा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शिरीन खुसरो कियासा। फिर उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक, 1992 में जयंती पटनायक जो हैं पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इसकी, राष्ट्रीय महिला आयोग की, ठीक है। फिर भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण जो थी ये पहली रक्षा मंत्री बनी थी। जितना भी इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट करने की कोशिश करी है, उसके हिसाब से इसको मैंने आपको ये प्रदान किया, बताया कि कौन कौन से महिलाएं जो है किस किस पोस्ट पर जो है कब कब फर्स्ट पोजीशन पर कब बैठी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह स्टैटिक जीके पर होगा और उस पर जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जाने से पहले आपसे निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपके जो है स्टडी करने में, आपके जो तैयारी में ही इससे आपको लाभ ही मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो जो है अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल जाए। कोशिश यही रहेगी कि गैप्स कम रहें और वीडियो जो है अपलोड जल्दी से जल्दी आपके लिए हो सकें। तो करंट अफेयर्स का ही वीडियो जो है वो भी आपको मिला करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।